बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि हम फ्रॉड के बारे में और बी फॉर यू के श्वार्थ और कुछ जो अलहयात वगैरह कंपनियां हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन और अपडेट देते रहते हैं। और कभी कभी कुछ होता ही नहीं है तो फिर हम एक दो दिन मैसेज ही नहीं करते हैं या कुछ वीडियो नहीं बनाते। इसका ये मतलब नहीं है कि हम स्क्रीन से गायब हो गए। हम आपको वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सबको अपने पैसे नहीं मिलते हैं। बल्कि अभी तो मुझे लग रहा है कि ये कंपनियां बंद नहीं होने वाली हैं और एक के बाद दिगरे आने वाली हैं, तो इसके खिलाफ हमें भरपूर कैंपेन चलानी है और लोगों को बचाने के लिए एक मुस्बत किरदार अदा करना है। और कुछ बातें होती हैं ना, जैसे कि लोग पूछते हैं कि राजा रियासत रहमान के साथ हैं या खिलाफ हैं, उसके बारे में भी मैं आपको कुछ तफसीलात बताऊंगा। और हमारे जो कुछ मैसेजेस थे उसके बारे में जो पहले भी हम बात कर चुके हैं और अब भी कर रहे हैं कि क्यों मैदान में दोबारा आ गए। बाकी सैफ रहमान के साथ मेरा जो ज़ाती लेन देन है उसके बारे में भी मैं कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बाकी आप लोगों के जो पैसे हैं उनके बारे में भी मैं आपको कुछ तरीक़ाकार बताऊंगा और फवाद खान ने जो बातें की हैं क्लेम फार्म के बारे में उसके बारे में भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो हमारे साथ रहिएगा और अलहयात के साथ क्या होने वाला है और क्या हो रहा है उनके ऊपर भी थोड़ा सा आपको मैं रोशनी डाल के दिखाऊंगा। अच्छा, आते हैं सबसे पहले क्लेम फार्म के बारे में आपको बताते हैं और साथ में आपको ये भी बताते हैं कि मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मेरे जो ज़ाती पैसे हैं उसका क्या हुआ। आप लोगों को पता है कि हमने एक तवील जद्दोजहद की और इन लोगों का जीना हराम कर दिया। इन लोगों को यानी हर किस्म की जो वो हमारी गिरफ्त में थी या जो हम कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन जो हमारे बस से बाहर थी और जहाँ पर हमारा अप्रोच नहीं था या हमारी पहुँच नहीं थी उधर हम कुछ नहीं कर सकते। अदालत के काम अदालत जाने, वहाँ पे हमारा कोई बस नहीं चलता। जो अदालत चाहती है वही होता है। हाँ, हमारा इतना वो होता है, अपने ऊपर यकीन है और अल्लाह पर ईमान है कि हम अदालत को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करते आए हैं और आइंदा भी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो हमें सही लगे वो हम अदालत को बताएंगे और नौसरेबाजों को जहाँ तक हो सके हम लगाम डालने की कोशिश करते रहेंगे। तो हमारा और सैफ रहमान का जो एक वो था, फाइट था, लीगल फाइट उसको बोले या जो भी बोले, वो पैसों के मुतालिक था। बाकी लोगों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, हम आराम से नहीं बैठे और हम चाहते हैं कि सबको अपना हक मिले, क्योंकि सबका मेहनत का और या किसी ने घर वगैरह बेचा हुआ है उसकी पैसे लगे हुए हैं। तो बात यह है कि हमारा और सैफ रहमान का बहुत लंबा हिसाब किताब है। आप लोग जाने, आपके पैसे जाने, कोई अपना लिमिटेड पैसा लेना चाहता है, कोई अपना बकाया लेना चाहता है, कोई प्रॉफिट लेना चाहता है, जो भी करता है। मैं सैफ रहमान को क्लियर कट बताना चाहता हूं कि आपने हमारा पैसा डिवैल्यू किया, हमको अपना पैसा अपने वैल्यू के मुताबिक चाहिए। जितने उस टाइम उसके डॉलर बनते थे हमने आपको डॉलर में दिया, आप हमको अपना पैसा डॉलरों के हिसाब से पूरा करके देंगे। दूसरी बात यह है कि हमने आपको पैसा कर्ज़े हसना पे नहीं दिया था, हमने आपको बिजनेस के नाम पे दिया था। और आप बिजनेस के जो आपको याद होगा कि आपने बताया था कि 48 ममालिक में ये है वो है, तो आपने हमें प्रॉफिट भी देना है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि हमने जो अदालतों में पैसा लगाया, जो आने जाने पे खर्चा हुआ, जो हमने अजियत बर्दाश्त की, जो तकलीफ बर्दाश्त की, उसका भी आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। तो ये पैसे हम आपसे वसूल करके दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपको देना पड़ेगा। अगर आप मर गए तो आपके नस्लों को भी देना पड़ेगा, हम इनको छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात, आपको मैं एक और बात समझाना चाहता हूं कि अगर कोई आपको पैसे देना चाहते हैं, चाहे फिर वो केशवर्थ के हो, अलहयात के हो, IS स्मार्ट के हो या किसी और कंपनी के हो, तो अगर आपको 10 लाख में कोई 5 लाख देता है और बोलते हैं कि बाकी 5 लाख छोड़ो, उससे पैसे ले लो और बोलो कि बिल्कुल मैं छोड़ देता हूं। अदालत भी इतनी वो नहीं है, उसको भी सोच है, फिक्र है कि वक्त चोर की लंगोटी वाली बात उन्होंने भी सुनी है। तो आप 5 लाख ले ले, फिर 5 लाख के लिए जद्दोजहद शुरू करें और आपके लिए खर्चे के कुछ पैसे भी बन जाएंगे। तो ये बातें आप जहन में रखें। ऐसा ना हो कि आप बोले कि नहीं मुझे 10 लाख चाहिए, 10 चाहिए, वो 5 भी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो ये तरीक़ाकार होता है इन जालिमों से पैसे लेने के। अगर आप उनके गिरबान पे हाथ डाल के पैसे वसूल करते हैं, ये उस टाइम होता है, या अदालत के जरिए आप उसको यरगमाल बना देते हैं, उस टाइम होता है, या FIA के जरिए उसके ऊपर केस बनाते हैं, तो उस टाइम होता है। बाकी ये नहीं देने वाले हैं। तो जो भी तरीका आप अपना सकते हैं, कानून के मुताबिक हो, अखलाक के मुताबिक हो और जो भी तरीका हो, यानी
पाकिस्तान के कवानीन के साथ मुतसादिम ना हो, वो आप अपनाएं और अपने पैसे बिल्कुल वसूल करें। ये आपका हक है, चाहे आप अपने हाथों के ज़रिए वसूल करें, अपने रिश्तेदारों के ज़रिए वसूल करें, जरगे के ज़रिए वसूल करें, या अदालती कार्रवाई के ज़रिए वसूल करें, या नेब के लिए इंतज़ार करें। आते हैं मैसेजेस के बारे में। जब भी हम मैसेजेस करते हैं और जो भी मेरे ज़बान से निकला हुआ मैसेज होता है वो किसी मैसेज का जवाब होता है। तो जो भी मैसेज निकालना चाहे तो बराए मेहरबानी वो मैसेज भी निकाला करे जिसका जवाब दिया जा चुका होता है, फिर कंफ्यूजन नहीं बढ़ेंगे। ये बातें आप जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं है। पैसों का लेन देन है। जहाँ तक हमारे ताल्लुकात बने वो भी पैसों की वजह से बने, जहाँ तक हमारे इख्तिलाफात बने वो भी पैसों की वजह से बने। जो चोर नसरेबाज डाकू वगैरह किस्म के लोग हैं उनके साथ हमारे इख्तिलाफात हैं, जो मुतासरीन हैं उनके साथ हमारे ताल्लुकात बन गए। तो राजा रियाज, सैफुर रहमान या जितने लोगों के साथ कभी हमारी तल्ख कलामी होती हैं और कभी अच्छे तरीके से बात होती हैं, वो वक्त के मुताबिक अल्फाज का चुनाव होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अगर वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमको ना चाहते हुए भी गलत अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अगर वो प्यार भरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उनका भी प्यार भरा जवाब देना पड़ता है। ये सिर्फ एक आदमी के लिए या भी फजू के लिए नहीं है, ये मैं बरसराम कहता हूँ कि ये तो रूटीन का है। इंसानियत में ऐसा ही चलता है। आपने देखा होगा इवन के जानवर भी एक दूसरे को, अगर एक को इगराता है तो दूसरा भी इगरा के जवाब देता है। प्यार का जवाब प्यार से मिलता है और धमकी का जवाब धमकी से मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी हर किसी को कानून, पाकिस्तान का कानून प्रोटेक्शन की वो देता है, इजाज़त देता है, वो हम करेंगे और हर तरफ से हम दिफा करने के पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम करके दिखाएंगे। अच्छा, जब अल्लाह कुछ करता है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, फिर वो अल्लाह की मर्ज़ी, लेकिन हम अल्लाह से अपनी अमान की दुआ करते हैं और अल्लाह से हिफाजत की दुआ करते हैं। एक और बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रुपों में कुछ बातें होती हैं कि राजा रियाज और सैफ रहमान के इख्तिलाफात हैं या उनकी दोस्ती हैं, या मैं इसके ऊपर पहले भी बात कर चुका हूँ, दुश्मनी है। इसके बारे में आपको राजा रियाज या सैफ रहमान ही वाज़ेह तौर पर बता सकता है, लेकिन अभी जो राजा रियाज बता रहा है वो बोलता है कि मैं उसको जेल भेजना चाहता हूँ, मैं उसको अदालत के ज़रिए घसीटना चाहता हूँ, मैं उसको यानी कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। जो बातें हम सुनते आ रहे हैं वो ये हैं। बाकी वो आपस में जो कुछ खुफिया होती हैं, वो उसकी डील होती हैं, वो अगर हैं तो फिर वो रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानती हैं। राजा रियाज बता सकता है या सैफ रहमान बता सकता है, क्योंकि गैब का इल्म हमें नहीं है। अगर हमें पता चला तो इंशाल्लाह आपको खुल के बताएंगे। इस बात की परवाह किए बगैर कि राजा रियाज या सैफ रहमान हमसे नाराज़ हो जाएगा, इस बात की हम बिल्कुल परवाह नहीं करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो राजा रियाज बता रहा है वो हमको पता है सैफ रहमान के साथ हमारे रब्ते नहीं हैं। अगर वो रब्ता करना चाहे तो हम हाजिर हैं, वही हमारा नंबर है, वही हमारा पता है, वही हमारा सब कुछ है। लेकिन फजूल टाइम गुजारने के लिए नहीं, अपने पैसे अगर वो वापस देना चाहे तो रब्ता कर सकते हैं। आप भी अपने पैसे के लिए कोशिश करें। आपके पैसे तब मिलेंगे जब आप कोशिश करेंगे। अल हयात की बात करते हैं। फवाद की बात भी मैं आपको बताता हूँ जो क्लेम फार्म के बारे में हुई है, लेकिन अल हयात की बात मैं आपको बताता हूँ। जहांज़ेब आलम जो है वो सैफ रहमान से भी बड़ा शातिर मिजाज आदमी है। आप लोगों को पता नहीं है कि वो कहाँ तक पहुँचा हुआ है, और हर इलाके में उन्होंने अपने एजेंट बनाए हुए हैं। डियाहान के लिए अपने एजेंट, दूसरे इलाके के लिए अपने एजेंट, पिंडी के लिए अपने एजेंट, अटक के लिए अपने एजेंट, लाहौर के लिए अपने एजेंट, कराची के लिए अपने एजेंट, हर जगह उसके एजेंट हैं। आपने कभी भी किसी एजेंट के बातों में नहीं आना है। वो आपको गलत रास्ता दिखाते हैं और जहांज़ेब आलम को बचाने की कोशिश करते हैं। आज जो मेरे इल्म में बात आई है कि शवारत का जो है नेब में एक अलग सा रेफरेंस दायर होने वाला है और बहुत से दरख्वास्तें जमा हो चुकी हैं। तो B4U वाले जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। केस जो है आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। केशवर्थ का जो है वो रेफरेंस जमा होने वाला है। अभी आगे से आपने किया करना है, अल हयात का भी आप लोगों ने एक ज़बरदस्त कैंपेन चलानी है और लोगों को नेब की तरफ मुतवज्जे करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपको यानी गवाही देता हूँ कि जो अल्लाह करता है वही सही होता है। लेकिन इंशाल्लाह ये जो इदारे हैं लंगड़े लोले ही सही, सुस्त ही सही, टाइम लेते हैं, लेकिन आपको अपने पैसे खुदा के फजल व करम से मिलेंगे, क्योंकि हमारे भी फरियों के क्लेम वेरीफाई हो चुके हैं। हमें होप्स है कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो आपको भी मिलेंगे। और आते हैं अभी फवाद की तरफ। ये अल हयात वाले भी सुन लें, आप लोगों के लिए भी इसमें एक मैसेज है और भी फरियों वालों के लिए भी हैं। केशवर्थ वाले जो रेफरेंस जमा कर रहे हैं उनके लिए भी हैं।
फवाद भाई ने एक ऑनलाइन जो लिंक है उसके ज़रिए क्लेम फार्म जमा किया था और उसने नेब वालों के साथ रब्ता किया। नंबर उसने ग्रुपों में शेयर किया हुआ है, अभी ज़बानी मुझे याद नहीं। तो उसने ये बात बताई कि जो मैंने ऑनलाइन क्लेम फार्म जमा किया हुआ है वो नेब वालों ने मेरे शनाख्ती कार्ड से ट्रेस करके मुझे बता दिया कि आपका क्लेम फार्म जो है वो जमा हो चुका है और बिल्कुल हमारे पास सिस्टम में मौजूद है। अभी उसके लिए वेरिफिकेशन सीजर मेमो की ज़रूरत है, ना उसने खुद कुछ बताया और ना हमने पूछा, लेकिन कम अज़ कम उसका जो क्लेम फार्म है वो कंप्यूटर में नेब के साथ मौजूद हैं और उन्होंने इस बात की तस्दीक की नेब हुकाम ने, जो फवाद भाई के ज़बानी हमने सुनी। और फवाद भाई जो है वो एक मुतहरक बंदा है और हर चीज़ पर उसकी नज़र थी और अभी भी शायद होगी, लेकिन अभी थोड़े जो ग्रुप है वो ठंडे पड़ गए। एक टाइम में वो बिल्कुल मुतहरक था और हर ग्रुप की हर जगह की खबर उनके पास होती थी और ये खबर भी उन्होंने ब्रेक की हुई है कि उन्होंने अपने जो क्लेम फार्म है उनकी वो तस्दीक कर ली है कि वो जमा हो चुका है। तो इसमें आप लोगों के लिए एक आसान तरीका ये बता दिया गया है कि जैसे फवाद खान ने जमा किया उसी तरह आप भी ऑनलाइन जमा करें। ना आपके 2 रुपये खर्च होंगे, ना किसी की मिन्नत समाजत करने पड़ेगी और क्लेम करने वाला कोई एक गिरोह नहीं है। अपने इलाके का एक गिरोह सरगर्म है, कोई ज़्यादा पैसे लेता है, कोई कम लेता है। आप जैसे भी करना चाहे आप करें, हमें कोई फिक्र नहीं है। पैसा आपका जाएगा, नहीं मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आपको मिलेगा, हमें कोई लेना देना नहीं। हमारे पैसे हमको मिलेंगे, हमने ऑनलाइन जमा किए थे। आप किसी के हाथ में जमा करना चाहते हैं, जहाँ पे भी जिधर भी आप करें, लेकिन आपकी मर्जी है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब भी आपको मौका मिले तो अपना क्लेम वेरीफाई करवा दें। आप अपने सीजर मेमो को हासिल करें तो वो सीजर मेमो आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी और जब भी पैसे मिलेंगे तो आपका कोई लेन देन का हिसाब किताब नहीं होगा। तो अल हयात वाले भाई भी इस तरफ जाए, बी फॉर यू वाले भी जा चुके हैं और केशवर्त वाले भी रेफरेंस जमा कर रहे हैं। बाकी यहाँ पे मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपके घर में आपका पैसा नहीं पहुँचाएगा। आपको खुद निकलना होगा, आपको खुद कोशिश करनी होगी और आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। जावेद खान आप लोगों का भाई और बी फॉर यू मुतासरीन का हमदर्द।